नमस्कार साथियों। सोचिए, एक आंदोलन जो हजारों छात्रों के भविष्य के लिए शुरू हुआ था, वो अचानक दो गुटों में कैसे बंट गया। एक लड़ाई जो सिस्टम में सुधार के लिए थी, वो देखते ही देखते प्रसिद्धि की लड़ाई कैसे बन गई। आइए आज इसी मामले की तह तक चलते हैं। दिल्ली की सड़कें, हजारों छात्र और हर तरफ सिर्फ नारे और एक अजीब सी बेचैनी। और दूसरी तरफ भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। माहौल में जो तनाव था ना, वो साफ साफ महसूस किया जा सकता था। और फिर वही हुआ जिसका डर था, टकराव और छात्रों पर लाठीचार्ज। ये तस्वीरें उस विरोध की कहानी बता रही थीं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा था, छात्र सड़कों पर क्यों थे। तो ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, ये दिल्ली के रामलीला मैदान की हैं। यहाँ देश भर से छात्र आए थे अपनी आवाज उठाने, और वो भी एक बहुत बहुत बड़ी सरकारी संस्था के खिलाफ। और ये संस्था है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसे हम सब एसएससी के नाम से जानते हैं। अब देखिए, लाखों करोड़ों युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का ये एक बहुत बड़ा गेटवे है, एक जरिया है। जितनी भी ग्रुप बी और सी लेवल की नौकरियां हैं ना, उनके लिए एग्जाम यही कमीशन कराता है। तो सवाल उठता है कि छात्र आखिर इतना गुस्सा क्यों थे। देखिए, इसकी वजह कोई एक दो दिन की नहीं थी। ये तो सालों से जमा हो रही शिकायतों का, कह लीजिए, एक पूरा पहाड़ था। मतलब ये परेशानियां इतनी आम हो गई थीं कि सुनकर हैरानी होती है। कभी पता चलता कि एग्जाम सेंटर ही अचानक कैंसिल हो गया, तो कभी ऑनलाइन सिस्टम ही बैठ गया, फिर बायोमेट्रिक लॉगिन में दिक्कतें, बहुत दूर दराज सेंटर मिल जाना, और नतीजों में तो बस अंतहीन देरी। ये सब मिलकर छात्रों के लिए एक बुरे सपने जैसा बन गया था। और मजे की बात ये कि इन सब शिकायतों के सेंटर में एक ही नाम बार बार आ रहा था, एक प्राइवेट टेस्टिंग एजेंसी, एडिक्विटी। और हद तो तब हो गई जब स्टेनोग्राफर के एग्जाम में ये सवाल पूछ लिया गया, इस दिल में कितने ट्रायंगल हैं। अब ये सिर्फ एक मजाक नहीं था, ये एक सिंबल बन गया, छात्रों के गुस्से का प्रतीक कि सिस्टम उनके भविष्य को लेकर कितना ज्यादा गैर जिम्मेदार हो चुका है। अब जब छात्र परेशान थे, तो उनकी इस लड़ाई को आवाज देने के लिए कौन सामने आया? कोचिंग इंडस्ट्री के कुछ बड़े नाम, बड़े टीचर्स। इन सब ने मिलकर एक संयुक्त मोर्चा बनाया और इस आंदोलन की कमान, कह सकते हैं, अपने हाथों में ले ली। ये चेहरे, इन्हें जरा गौर से देखिए। राकेश यादव, अभिनय शर्मा, आदित्य रंजन और नीतू सिंह। ये कोचिंग की दुनिया के वो बड़े नाम थे जो इस पूरे आंदोलन का चेहरा बन गए, और मीडिया ने भी इन्हें खूब दिखाया। और जानते हैं, इस मोर्चे को शुरू में कामयाबी भी मिली। इन टीचर्स का एक डेलीगेशन सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह से मिला भी। मीटिंग के बाद उन्हें सुधार का भरोसा दिया गया, और एक पल को तो ऐसा लगा कि बस जीत हो गई है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो अब आना था। ये जो जीत लग रही थी ना, इसके ठीक बाद शिक्षकों के इसी एकजुट मोर्चे में दरारें पड़नी शुरू हो गईं। वजह, रणनीति को लेकर मतभेद, और शायद कहीं ना कहीं ईगो क्लैश भी। तो ये मतभेद था क्या? असल में इसकी जड़ दो बिल्कुल अलग अलग स्ट्रैटेजी में थी। एक तरफ थे आदित्य रंजन और उनका गुट। उनका मानना था कि भाई, सरकार पर दबाव बनाना है तो छात्रों की भीड़ चाहिए, जितनी बड़ी भीड़ उतना ज्यादा प्रेशर। वहीं दूसरी तरफ अभिनय शर्मा का गुट था। उनका कहना था कि जब लीडर सीधे बात कर सकते हैं, तो छात्रों को दिल्ली बुलाने का रिस्क क्यों लेना, ये एक गलत कदम है। और फिर ये जो दरार थी, ये बंद कमरों से निकलकर पब्लिक में आ गई। कैसे? अभिनय शर्मा के एक वीडियो से। वीडियो का टाइटल था प्रोटेस्ट का काला सच। इसमें उन्होंने दूसरे प्रोटेस्ट के तरीकों और यहाँ तक कि उसके पीछे के इरादों पर भी सीधे सीधे सवाल उठा दिए। अब जब एक तरफ से ऐसा वीडियो आया, तो जवाब तो आना ही था, और जवाब आया भी, वो भी तुरंत। आदित्य रंजन ने पलटवार करते हुए अभिनय शर्मा को भगोड़े मसीहा तक कह दिया। आरोप ये था कि वो मुश्किल वक्त में छात्रों को अकेला छोड़कर भाग गए। बस यहीं से पूरी बहस पर्सनल अटैक्स पर उतर आई। तो अब यहाँ रुककर सोचने वाली बात ये है कि क्या ये लड़ाई सच में सिर्फ छात्रों के हक के लिए थी, या फिर पर्दे के पीछे मीडिया अपना दबदबा बनाने और बिजनेस का कोई और ही खेल चल रहा था? देखिए, मीडिया का ध्यान खींचना कोई एक्सीडेंट नहीं होता। ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी थी, एक प्लेबुक। स्टेप 1, एक बड़ा इवेंट क्रिएट करो। स्टेप 2, मीडिया कवरेज पक्की करो। स्टेप 3, कुछ चेहरों को हीरो की तरह पेश करो। और फाइनल स्टेप, आंदोलन का सारा क्रेडिट लो और उसे अपने कोचिंग ब्रांड की अथॉरिटी में बदल दो। तो असली लड़ाई किस बात की थी? असली लड़ाई थी क्रेडिट की,
कि छात्रों की मदद का सहरा किसके सर बंधेगा, क्योंकि दांव पर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की ब्रांड इमेज थी। हालत ये हो गई कि एक दूसरे के वीडियोस के कमेंट सेक्शन में स्पैमिंग के लिए फैन पेजेस का इस्तेमाल होने लगा। बस कैमरे पर दिखने की एक होड़ सी मच गई थी, और हर एक्शन के पीछे शायद यही वजह थी। लेकिन इस सारे खींचतान, इस सारे लड़ाई के बीच उन छात्रों का क्या, जो अपना घर-बार छोड़कर एक उम्मीद लेकर दिल्ली आए थे? एक बहुत सीधा सा सवाल है, जब लीडर्स ही आपस में लड़ने लगें, तो फिर असली मुद्दे की लड़ाई लड़ेगा कौन? हाँ, एक बात जरूर है, इस आपसी लड़ाई का एक अनचाहा फायदा भी हुआ। ये सब देखने सुनने में भले ही बहुत गंदा लगा हो, लेकिन इसने एक काम कर दिया। इसने एसएससी की जो गहरी समस्याएं थी ना, उन्हें नेशनल लेवल पर बहस का मुद्दा बना दिया। जो मुद्दा कल तक अनसुना था, वो अब मेन स्ट्रीम मीडिया की हेडलाइन बन चुका था। पर इन सबके बाद छात्र क्या सोच रहे हैं? वो खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उनके मन में बस एक ही सवाल है कि आंदोलन क्या सच में उनके लिए था, या ये सिर्फ उनके टीचर्स के लिए अपना पर्सनल ब्रांड बनाने का एक मौका था? और हम भी आपको इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं कि जब मसीहा और नायक समझे जाने वाले लोग आपस में ही लड़ने लगें, तो फिर उन छात्रों के हक के लिए आखिर लड़ेगा कौन?